SSCGडी के लिए रीजनिंग का आज 7वां सेट लगाते हैं। सभी बच्चे अच्छे से ध्यान दें, रीजनिंग को हल्के में ना लें, क्योंकि रीजनिंग हिंदी और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट में अगर आपके नंबर अच्छे हैं, मतलब पूरे में से पूरे ही आने चाहिए। अगर एक हाथ 2 गलत हो जाए तो वो बात अलग है। अगर इसमें ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। बस किसी भी सब्जेक्ट को थोड़ा हल्के में ना लें। अगर रीजनिंग को हल्के में लोगे तो आपके 15-16 नंबर रह जाएंगे रीजनिंग में, और ऐसे हिंदी को भी आप हल्के में लोगे तो आपके रीजनिंग में भी 15 नंबर रह जाएंगे, तो आपके 10 नंबर कम हो जाएंगे, तो आपके जो मान लो कि सिलेक्शन के चांस ही खत्म हो जाएंगे। ध्यान रखना। तो अच्छे से ध्यान दें रीजनिंग को, और रीजनिंग के सेट बहुत ज़्यादा लगा, रीजनिंग के और मैथ के। ठीक है। और जैसे ही आप हिंदी में अगर आप विलोम शब्द याद कर रहे हैं तो विलोम ध्यान रखें, विलोम शब्द याद करें और फिर उनके सेट लगाएं। MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। ऐसे ही आप पर्यायवाची और अनेक शब्दों के एक शब्द, शुद्ध अशुद्ध, इनकी आप ऑब्जेक्टिव लगाएं। पहले इनको पढ़ें और फिर ऑब्जेक्टिव लगाएं, तब आपको पता चलेगा कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। और जो गलत हो रहे हैं उनको अच्छे से एक बार देख लीजिए, तो फिर गलत भी नहीं होंगे। ठीक। चलो करते हैं रीजनिंग अप सेट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो अच्छे से ध्यान से देखना, गहराई से समझा करो कि क्वेश्चन को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का फर्स्ट, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या को चुनिए। देखो ए से क्या बना है सी, ए से क्या बना है ए 1 पे आता है, सी कितने पे आता है 3 पर, 2 प्लस करेगा। पहले आप इसको देख लिया करो, पहले में +2 हुए, अगले में जेड से वाई बना 1 माइनस हुआ है, फिर बी से डी बना 2 प्लस हुए हैं, फिर जेड से वाई बना 1 माइनस हुआ है। ठीक है। तो क्या कौन सी सीरीज चल रही है इनमें, सीरीज चल रही है इनमें कौन सी, +2 फिर -1 फिर +2 फिर -1, जी सीरीज चल रही है। तो अपन ये कर देंगे। ठीक है। +2 -1 +2 -1, ई में क्या करेंगे +2, ई 5 पे आता है 2 करेंगे तो प्लस तो कितना हो जाएगा 7 पे जी आता है, तो पहला जी होगा, जी वाला ऑप्शन एक ही दिया, देखो सेकंड वाला लगा दो आंसर। ज़्यादा मत करो, ज़्यादा टाइम लगाओगे, ज़्यादा चेक करोगे तो आपका पेपर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 1 घंटे 80 क्वेश्चन है। ठीक है। तो लगा दो सेकंड ऑप्शन। अगला दूसरा देखिए, अब ये 8 12 9 13 10 14, तो ये वाली सीरीज है थोड़ी सी, मतलब ये सीरीज भी मान लो, और इसमें अलग ये बताना होता है कि इसके अगला इसके बाद कौन सा आएगा। ठीक है। देखो कभी ऐसा होता है, कभी 2 2 का जुड़ा जाता है, कभी 3 3 का जुड़ा जाता है, तो इसे डायरेक्ट हो रहा है 8 9 10, अब कौन सा है 11 वाला, तो 11 आ गया, 11 वाला ऑप्शन एक ही है। देखो 8 फिर 9 फिर 10, अब 11 का नंबर आएगा तो 11 वाला एक ही है। और आगे भी चेक कर लीजिए 12 13 14 15 वाला, तो ये आंसर हो जाएगा तीसरा, दूसरे का आंसर तीसरा। अब देखो अगला, निम्नलिखित निर्देश को थोड़ा पढ़ लिया करो। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से उससे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो इसमें 3 तो एक जैसे होंगे और एक अलग हुआ। ठीक है। तो देखो कैरम, गोल्फ, क्रिकेट और हॉकी। जब भी ये स्पोर्ट्स वाले या गेम वाले आएगा ना, मतलब खेलों के नाम, तो इसमें क्या देखा करो, या तो खिलाड़ियों से होगा, या फिर तो आउटडोर इंडोर से। ठीक है। आउटडोर मतलब होता है जो खुले में बाहर खेला जाता है खेल, और इंडोर गेम होते हैं जो अंदर खेले जाते हैं। ठीक है। छत के अंदर, मतलब रूम के अंदर है। तो कैरम, गोल्फ और क्रिकेट और हॉकी। तो गोल्फ, क्रिकेट, हॉकी ये आउटडोर गेम है, और कैरम कैसा इंडोर गेम, तो आंसर हो जाएगा कैरम। अगला 6 13 18 25 30 37 40, तो देखो क्या हो रहा है इसमें, 6 6 और 7 13 13 5 18, तो पहले में 7 जोड़े फिर 5 जोड़े, 18 25 7, वो 18 और 25 7 जोड़े हैं, फिर 25 और 30 5। तो इसमें कौन सा नियम लगा, 7 जोड़े फिर 5 फिर 7 फिर 5 फिर 7 फिर 5। तो यहाँ किसका नंबर है, देखो 30 में 7 37, फिर 5 का नंबर 37, नहीं 5 का नंबर नहीं हो रहा है यहाँ। तो यहाँ देखो 6 और 7 13, 13 5 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30, अलग बताना है। 30 के बाद क्या आ गया 37, सही है। 30 के बाद 37, यहाँ 37 में कितने ऐड हो रहे थे, इसमें 37 में 5 ऐड हो रहे थे, तो ये अलग हो जाएगा 40 अलग। तो 6 के बाद 7 जोड़े 13 आ गए, 13 में 5 जोड़े 18 आ गए, 18 में 7 जोड़े 25 आ गए, 25 में 5 जोड़े 30 आ गए, 30 में 7 जोड़े 37। अब 5 का नाम 5 जोड़ेंगे 37 में, तो यहाँ पर कितने आने थे 42, 40 आए, मतलब ये अलग है हटके, 40 लगा दो आंसर। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के अनुसार लगाना, डिक्शनरी के अनुसार। तो देखो अब इसी में बता देता हूँ मैं आपको, इसमें एस 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 पहले से पता नहीं चल रहा, फिर ओ फिर पी फिर पी फिर पी
पी, सब में पी दिया दूसरे पे, इसमें ओ दिया तो ओ वाला आएगा पहले, क्योंकि ओ के बाद आता ना पी, तो ओ पी, तो ओ वाला पहले आएगा 5वें नंबर का। तो 5वें नंबर का कौन सा दिया है? एक तो सब में इसमें भी दिया 5, इसमें भी दिया, इसमें भी दिया। अभी और देखेंगे तो जी, तो ध्यान ही मत देना, बस 5वें वाला तो आ गया फर्स्ट, मतलब ये वाला लास्ट वाला 5 शुरू में है, 5वां वाला। अब देखो इसमें पी, इसमें पी, इसमें पी से पी कट गया, इसमें ई, इसमें आर, इसमें ओ, इसमें ओ, तो ई वाला पहले आएगा कौन सा? ई वाले 2 हैं, मतलब इसमें तीसरे पे ई है, इसमें आर है, एक ई वाला आएगा चौथा। 5 4, 5 4 इसमें भी, 5 4 इसमें, 5 4 और आगे देखो अभी, तो कौन सा आ गया? जो वाला चौथा आ गया। अब आर ओ ओ, तो ओ वाले आएंगे पहले, आर वाला लास्ट में आएगा 30 लास्ट में, ओ वाले पहले ओ से ओ कट जाएगा, फिर आर, फिर के, मतलब तीसरा आएगा, मतलब 1 वाला आएगा तीसरे नंबर पे। तो 5 4 और 1, और फिर कौन सा आएगा? दूसरा आ जाएगा वो वाला 2, और फिर 3। आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले वाला। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। तो एस वाले आए पहले, एस वाले तो सब में एस तो कटा ही जाएगा, फिर सब में दिया दूसरे नंबर पी पी पी, और फिर दिया ओ, तो ओ वाला पहले आ जाएगा। ऐसे चेक करेंगे, ठीक है, कर लीजिए आप। अच्छा, कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या लुप्त है, तो बताना जो सीरीज है कौन सी संख्या आगे आएगी। ठीक है, 62 61 63, तो 62 ऐसा करो, एक छोड़ के एक, कभी ऐसा लगे कम ज़्यादा हो रही तो एक छोड़ के एक वाला नियम लगा दिया। 62 63 64 65 का नंबर आएगा, तो 62 एक छोड़ के 63 एक छोड़ के 64 का क्या आएगा? 65 आंसर लगा दो। इसमें कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, चौथा। अगला 7वां क्वेश्चन, 70 71 और 76, 70 71, देखो इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है सीरीज में, एक छोड़ के ये, कभी 2 के जोड़ा, कभी 3 के जोड़ा, तो इसमें 3 के जोड़े लग रहे हैं। देखो 70 71 76, आगे भी देखो 70 से स्टार्ट हो रहा है, 70, तो 70 से आगे मतलब 70, फिर यहाँ भी 70 71 76, 70 ही आएगा यहाँ, 70 81 86 और 70 91, तो 70 तो जैसा आ रहा है मतलब 70 ही आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? 70। ठीक है, क्या आएगा? 70 आएगा यहाँ पर बताना है कौन सा आएगा, यहाँ पे बताना है तो 70 आएगा, और आगे बताना है तो को, ठीक है, आगे बताना होता तो 96 आता, तो कहाँ पूछा है ना? सही विकल्प नहीं, जो अनुक्रम को पूरा करेगा। 70 71 76, इनमें 10 जुड़ रहे हैं, 71 81 और फिर 91 76 86 और 96। ठीक है, तो इसमें पूछा कौन सा है? इसमें दोनों ऑप्शन होने थे वैसे 70, इसमें पहले में 70 आएगा और इसमें 96 आएगा, तो 70 और 71 76 है, तो 70 81 86 हो जाएगा, फिर 70 91 और कितना हो जाएगा? 96। क्योंकि 70 70 70, 71 में 10 जोड़े तो 81 81 में 10 जोड़े तो 91, फिर 76 में 10 जोड़े तो 86 और 86 में 10 जोड़े तो 96, 70 96 दोनों आएंगे। ठीक है, इसमें दिए नहीं है। ए डी की माँ है, तो इसका बनाते अपन, ए डी की माँ है, जो कैसे मिलेगा? ए किसकी माँ है? डी की, तो ऐसे बनाया करो, ए किसकी माँ है? डी की, तो अपन ए डी की माँ है, तो डी नीचे बना लो, डी की माँ, और माँ लिख लो ऐसे, ए माँ है ना डी की। अब ए डी की माँ है और बी की बहन है, ए डी की माँ है और बी की बहन है ए, तो बी हम बना लो, बी की बहन हो गई है। अब बी का पता नहीं है, अभी भाई भी हो सकता है ए का, और ए की बहन भी हो सकती है। अगर भाई होगा तो डी का मामा लगेगा, और बहन होगी अगर ए कीजिए तो कौन लगेगा? मौसी लगेगी। ठीक है, इसकी डी की। अब आगे, बी की एक बेटी है सी, बी की एक बेटी भी है सी बेटी हुई, तो इसका क्लियर है, तो इसका लिख लो। अभी आगे, जो एफ से विवाहित है, इसकी शादी, सी की शादी किससे भई है? एफ से, किस शादी हुई? एफ से विवाहित है। ठीक है, एफ से शादी हुई है, तो मतलब एफ की ये पत्नी है। ठीक है, आगे, जी ए का पति है, जी किसका पति है? ए का, जी यहाँ जी ए का पति हो गया। ठीक है, ए का पति हो गया, तो जो डी की माँ है, और जो डी का कौन हो गया? पिता हो गया। अब जी का डी से क्या संबंध है? जी कौन लगेगा? डी का, तो पिता लगेगा। कौन लगेगा? जी कौन लगेगा? डी का, जो पूछा ना जी का डी से, तो का वाले का बताना होता है, जी कौन लगेगा? डी का, पिता लगेगा। भाई जी माँ है, जो माँ का पति है, तो माँ का पति कौन लगेगा? डी का, पिता। आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा, पिता। अब अगला देखिए, 9वां क्वेश्चन, एक विशिष्ट कोड भाषा में टीयर को लिखा है 40, तो देखो पहले नंबरिंग डाल लो इसकी, तो शायद आपको जल्दी पता चल जाएगा। नंबरिंग
नंबर ही डाल देते हैं। ठीक, देखो टेयर TEAR टेयर, T 20 पर, E 5 पर, 1 और 18 जोड़ेंगे। 20 और 5 25, 25 और 1 26, 26 और 18 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 26 और 18 54, नहीं 26 और 18, 26 और 18 हो जाएंगे तुम्हारे 44। कितने हो जाएंगे? 26 और 18 44, 44 हो रहे हैं तो। और दिया कितना है इसमें? दिया है 40। तो ऐसा करो -4 करके देख लो, आगे भी नियम लगा के देखेंगे। तो आ गए 40, 44 में से इनको जोड़ने पे हो रहे हैं 44, लेकिन दिए 40 तो अपन 4 माइनस करके देख लो। अब आगे देखो, और TIF और F 20 9 6 6, 20 और 9 29 और 6 35 और 6, 20 और 9 29 और 6 35, 35 और 6 41, 41 में से अपन 4 माइनस करेंगे तो 41 और 41 में से 4 माइनस करो 37, तो 37 है। मतलब सही नियम है, ये जोड़ रहे हैं, इनको जोड़ के 4 4 घटाते जा रहे हैं। अब अगला पूछा है फायर का, FIRE फायर। 6 पर, 9 पर, 18 पर, 5 पर, 6 और 9 कितने होते हैं? 15, 15 5 20, 20 और 18 38, 38 में से 4 जाएंगे तो 34 आंसर आना चाहिए। 34 है ऑप्शन में, है देखो जी लास्ट में 34 आंसर। अगला 10 वाला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कूट भाषा में पॉपुलर को लिखा है QP, तो P से Q बना है, एक डायरेक्ट एक जुड़ा है, O से P, फिर P से Q, फिर U से V, फिर L से M, A से B और R से S। एक एक प्लस हो रहा है, बस एक एक प्लस कर दो। G के बाद क्या आता है? G ABCDEF G के बाद H, तो H वाला ऑप्शन H। देखो P से Q हुआ प्लस 1 हुआ, और G है, G से बताना, G से, और फिर B से A लिखा जाता है, शब्द में लिखा जाएगा। ठीक है, N से तुम्हारा, तो ऐसा किया है, एक एक अंतर वाला अंतर से बना है ये, मतलब उनमें एक एक अंतर, तो एक एक अंतर ही होना चाहिए, तो जरूरी नहीं है कम जाना, मतलब ज़्यादा कम भी हो सकता है। ठीक है, तो G से पहले, अब देखो ज़्यादा तो हो नहीं रहा, तो ऐसा करो G से पहले F आ गया, तो B के बाद क्या आ गया? B और A, ये आ जाएगा। फिर N के बाद O तो है नहीं है, M हैगा, M वाला FAM, P के बाद Q, तो P के बाद Q भी आ सकता है या O भी आ सकता है, तो Q दिया नहीं है, O आ जाएगा, FAMO। और फिर क्या हो जाएगा? B के पहले क्या है? U, और T के पहले क्या आ जाएगा? S, तो ये वाला हो जाएगा। तो ऐसे बना है, जो P के मतलब P और Q में, इनमें कितने कितने का अंतर है? एक का डिफरेंस है, तो एक एक इनमें और इनमें एक का डिफरेंस होना चाहिए, तो ये बनेगा तुम्हारा C वाला तीसरा। ठीक है, हो जाएगा। अगला 11वां क्वेश्चन, किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने से समीकरण सही हो जाएगा? ठीक है, 89 आना चाहिए, तो इनमें से कोई चिन्ह बदलना है अपने लिए, तो देखो कौन सा बदल रहा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा वाला हो रहा है तुम्हारा। तो भाग, तो और भाग को प्लस 11 और 6, तो देखते हैं अपन बदल के कौन सा वाला बदल रहा है। ठीक है, देखो 6 भागित 11 प्लस 87 गुणा 3 माइनस 6। जो सवाल, जो क्वेश्चन ऑप्शन से होता है ना, उसमें सबसे पहले C चेक किया करो। कौन सा चेक किया करो? C वाला, जो ऑप्शन से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में C वाला, फिर D वाला, फिर B वाला, फिर A वाला। ठीक है, तो पहले C वाला चेक करते हैं, हो जाता तो 6। अब भाग, देखो गुणा और भाग को चेंज करना है। क्या दिया? C पे गुणा और भाग, मतलब भाग की जगह गुणा, गुणा की जगह भाग। तो पहले में क्या दिया? भाग, तो गुणा आ जाएगा 11 प्लस 8 वो 87, और गुणा की जगह क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। ठीक है, 3 माइनस के 6, तो अपने कितने आने चाहिए? 89 आना चाहिए। देखो आ रहा है 89 बराबर लिखा ना कि 89 आना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे? भाग, 3 से भाग दिया 87 में, तो कितनी बार गया? 29 बार, 29 आ गए। 11 चिंग 66, 66, 66 और 29 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 66 और 29 जोड़ेंगे तो ठीक है, तो 66 और 29, तो ऐसा करो 66 को आप लिख दो 60 प्लस 6 प्लस 29 और माइनस 6, तो 6 से 6 कट गए। 60 और 29 कितने हो जाएंगे? 89 हो रहे।
सही है मतलब ये। आप 66 को जैसे 6 माइनस में, तो मुझे क्या है माइनस में 6 हटाने के लिए 66 में से मैंने लिख दिया 60 प्लस 6 मैं प्लस के 29 माइनस 6, तो मैंने 6 से 6 काट दिए प्लस और माइनस के, तो 60 और 29 जोड़े तो 89। सही है मतलब कौन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है 12 वाला देखो, बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएँ से 90 स्थान पर और बी दाएँ से 5वें स्थान पर, तो इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं अपन। देखो इनकी स्थानों की अदला बदली करना है। ठीक है अदला बदली वाला क्वेश्चन है जी। कैसा है जी, अदला बदली वाला। देखो अपन बनाएंगे ऐसे पंक्ति में। ठीक है ऐसे बच्चों की पंक्ति में ए बाएँ से 90, ए बाएँ से, तो जी बायाँ सरा हुआ और जे दायाँ हुआ। ठीक है ए बाएँ से कौन सा है, 90 नंबर पर ए, ऊपर ए लिख लो, कौन से नंबर पर, 90 नंबर पर। ठीक है ये लिखा ऊपर, और कौन से नंबर पर, 90 नंबर पर आगे। और बी दाएँ से 5वां, बी दाएँ से कौन से नंबर पर, बी दाएँ से 5वें नंबर पर, बी दाएँ से 5वें नंबर पर। ये अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं, मतलब यहाँ तो आ जाता है ए, ठीक है पहले जी लिखा था, और यहाँ आ जाता है बी, पहले जे स्थान थे अब जे आ गए नए वाले स्थान, तो इनको हटा दीजिए। ठीक है अब देखो करते हैं क्या कह रहा है वो, इनके स्थानों की अदला बदली हुई। अब देखते हैं तो ए बाएँ से 18वें नंबर पर हो गया, जे बाएँ तरफ इधर से 18वें नंबर पर हो गया, 18वें नंबर पर हो गया जाकर, मतलब बीच में 8 होंगे क्योंकि 9 यहाँ तक, और इधर 9 और 8 17, और एक यहाँ पर पोजीशन होगी इसकी 18वें नंबर पर। कह रहा ना बाएँ से ए, तो 9 में कितने 8 जोड़ो, 9 और 8 17, 17 और 1 18। ठीक है अब आगे तो जी कह रहा है अब आगे कि बी दाएँ से कौन से नंबर पर होगा, दाएँ से बी इधर से, तो यहाँ से यहाँ तक 5 थे, 5 5 और 8 जोड़ो, 5 और 8 13, 13 में 1 जोड़ दो 14, यहाँ से लगा देंगे 14, पहला ए ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है एक बार और समझा देता हूँ अच्छे से समझ, सिंपल ये क्वेश्चन आता भी है पेपर में। ठीक है देखो एक बार और समझ लीजिए अच्छे से, एक बार और बता देता हूँ, देखो समझिए अच्छे से। देखो बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएँ से, मतलब जे बायाँ सरा होता है इधर से बायाँ, और जे दायाँ होता है। ए बाएँ से कौन से नंबर पे है, 90 नंबर से, 90 नंबर पे ए बाएँ से। बी दाएँ से कौन से नंबर पे है, बी 5वें नंबर पे है। ठीक है जी बना लिए। अब इनके स्थान अदला बदली हो जाता है, मतलब यहाँ बी आ जाएगा, कौन आ जाएगा बी। ठीक है चाहे यहाँ नीचे लिख लीजिए बी, और इधर कौन बन जाएगा ए, यहाँ इन्हें हटा दीजिए वो ऊपर। ठीक है अब देखिए यार तो बी अपने, हाँ तो अदला बदली कर लें तो ए बाएँ से 18वें नंबर हो जाता है, इधर से बाएँ से ए 18वें पे हो जाता है। अभी तो 18वें मतलब 9 तो यहाँ तक पता ही है अपने लिए। अब 18 आया तो एक पोजीशन तो यही होगी, तो कितने 9 और आना चाहिए वैसे, तो 9 में कितने 8 जाएंगे बीच में यहाँ। ठीक है 9 और 8 17, और एक जो हो जाएगा 18 हो गया। अब दाएँ से बताना है, दाएँ से बी कौन से नंबर पर, दाएँ से यहाँ तक 5, 5 और 8 13 और 1 14, आंसर कितना हो जाएगा 14। ठीक है 14 लगा देगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे से कर लीजिए। अगला 13वां, एक पिता की आयु इस समय अपनी बड़ी बेटी की आयु, देखो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो बिना ऑप्शन के, एक्स मान के भी हो सकता है। देखो मैं बता देता हूँ जी, आयु वाला क्वेश्चन है जी, बता देता हूँ कैसे हुआ। देखो ऑप्शन से करना है तो अपन ऐसे करेंगे, बिना ऑप्शन से अगर करना है तो एक्स करना है तो एक्स बता देता हूँ। देखो एक पिता की आयु इस समय अपनी बड़ी बेटी की आयु की 3 गुनी है। ठीक है पहले पिता की आयु अपनी बेटी छोटी बेटी आयु की 8 गुनी थी। यदि दोनों की आयु मतलब दोनों बेटियों की आयु में 5 साल का अंतर है, कितने साल का अंतर है 5 का, तो अपन छोटी की मान लो एक्स, छोटी लिखो, बड़ी लिखो बड़ी बहन, और लिखो पिता। छोटी बहन कितनी की एक्स की, बड़ी कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 5 की। अब देखो पिता इसका कितना है, एक पिता की आयु इस समय अपनी बड़ी बेटी की आयु की 3 गुनी, तो 3 का गुणा कर दो इसमें, 3 का गुणा करेंगे तो 3x प्लस 15 ये पिता हो जाएगा। ठीक है छोटी एक्स की, बड़ी बहन एक्स प्लस 5 की, क्योंकि 5 साल का अंतर है दोनों में इसलिए, और पिता 3 गुना है इसका बड़ी बहन का, 3 का गुणा करेंगे 3x प्लस 15 इतना हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले, तो 5 साल पहले, 5 साल पहले पिता की आयु, तो पिता की आयु 5 साल पहले लेंगे अपन, तो क्या करेंगे 3x प्लस 15 माइनस के 5, 5 साल पहले पिता की आयु बराबर
यदि 5 साल पहले पिता की आयु छोटी बेटी की आयु की 8 गुना, तो छोटी बेटी चलो 8 8 का गुणा कर देंगे, मतलब एक्स में 8 का गुणा 8x, तो करेंगे 15 में 5 जाएंगे 3x, 15 में 5 जाएंगे 3x प्लस 10 बराबर 8x। 8 में से 3 जाएंगे तो 5x बराबर कितना, 5 साल पहले कह रहा था ना, 5 साल पहले पिता की आयु थी, 5 साल इसमें पिता की आयु में 5 साल घटा दे, और 5 साल पहले पिता की आयु और 5 साल पहले छोटी बेटी की आयु x, इसका कितना है 8 गुना है, तो 8 का गुणा कर दिया इसमें, घटाए तो 15 में से 5 जाएंगे 3x प्लस 10 बराबर 8x, 5x, 8 में से 3 जाएंगे 5x बराबर कितना हो जाएगा 10, x बराबर कितना आ गया 2, मतलब छोटी बेटी की आयु 2, इसकी हो जाएगी 2 और 5 7, इसकी हो जाएगी 3 का गुणा, 3 में 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 और 15 कितने हो जाएंगे 21। तो किसकी आयु पूछी, देखो इसमें किसकी आयु पूछी है, इसमें पूछी है इसकी पिता, इस समय पिता की आयु कितनी है, किसकी पूछी है, पिता की आयु इस समय कितने की है, तो 8 गलत तो हो जाए, एक पिता की आयु इस समय अपनी बड़ी बेटी की आयु का 3 गुना है, ठीक है, बड़ी बेटी की आयु का 3x प्लस 15, ठीक है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपनी छोटी बेटी की आयु की 8 गुना थी, 5 साल पहले, अच्छा 5 साल पहले इसमें से भी तो घटेगा, 5 साल पहले मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले इसकी आयु भी तो घटेगी, 5 साल पहले छोटी की, देखो 5 साल अपने पिता की में से तो घटा दे, बहन की में से भी तो घटाएंगे 5 साल, तो क्या आएगा x माइनस 5 गुणा 8 गुना, अब कह रहा है 5 साल पहले 8 गुना था, तो 5 इसमें से भी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8x माइनस 40, 8 5 40, अब घटाएंगे 8 में से 3 जाएंगे तो 5x, और 40 में से 10 और 40 10 जाएंगे जुड़े जाएंगे कितने जाएंगे 50, अब सही आएगा 5x 50, x बराबर जाएगा 10, x बराबर 10, अब सही हो जाएगा, छोटी बच्ची की आयु 10 हो जाएगी, x का मान इसको जाएगा 10 और 5 15, 15 किसकी हो जाएंगे 15 हो जाएगी बड़ी बेटी की आयु, और 5 थी है कितना 10 आया 10 थी है 30, 30 और 15 कितनी 45, 45 आंसर आना चाहिए, कितना आंसर आएगा 45 आएगा, पिता की आयु 45, तो 45 कौन से ऑप्शन में है, 45 तुम्हारा 45 दिया तुम्हारा कौन से ऑप्शन में, चौथी में 45 आंसर, तो इसको अपन ऑप्शन से करते हैं, देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे, 5 साल पहले बोले तो 5 साल दोनों में से घटेंगे, पिता की में से भी और छोटी बेटी की में से, ठीक है। अब 5 साल में पिता की अपन ने मानी, जैसे पिता की ऑप्शन से कर रहे हैं, पिता बड़ी बेटी और छोटी बेटी, पिता अपन ऑप्शन से माना 45 का, देखो सही होता है। हाँ, बड़ी बेटी की आयु क्या कह रहा है, एक पिता की आयु इस समय अपनी बड़ी बेटी की आयु का 3 गुना है, जो 3 गुना आया तो मतलब बेटी होगी 15 की, पिता 3 गुना ना 45, ऑप्शन से 45 गुना तो ये हुआ 15। अब क्या कह रहा है कि 5 साल पहले पिता की आयु, अब छोटी बेटी और पिता की आयु का कंपेरिजन 5 साल पहले का घटाएंगे तो कितना हुआ 40, 5 साल पहले 8 गुनी थी जी, तो जी 8 गुनी थी, मतलब 5 साल पहले 5 साल में बेटी 5 की होगी, 8 गुनी मतलब 8 का भाग देंगे 5 में, वो 40 में, तो कितना आएगा 5, मतलब बेटी 5 की थी 5 साल पहले, तो 5 साल पहले 5 की थी, तो आय कितने की है 10 की, आय कितने की हुई 10 की, 5 साल पहले 5 की, तो आय कितनी होगी 10 की, इन दोनों में 5 साल का अंतर आना चाहिए, बड़ी बेटी और छोटी बेटी में आ रहा है, मतलब 45 सही है, तो ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कथन से अपन चित्र बनाते हैं, देखो देखो कोई व्रत वर्ग नहीं है, ये बना लिया अपने व्रत, कोई व्रत क्या नहीं है वर्ग, तो वर्ग थोड़ा हटके बनेगा अलग, ये बना लो वर्ग, ये बना लिया वर्ग। अब क्या कह रहा है, कुछ व्रत आयत है, कुछ व्रत, ये काट रही है आयत है, अच्छा कुछ वर्ग आयत है, कुछ वर्ग आयत है, वो इनकी मने कर रहा है, कोई व्रत वर्ग नहीं है, मतलब ये दोनों दुश्मन है, ये दोनों दुश्मन है, ये दोनों ना हो भी सकते हैं और नहीं भी, इनका क्लियर नहीं है, ठीक है, व्रत का और आयत का। अब क्या कह रहा है इसमें निष्कर्ष में, देखो क्या कह रहा है निष्कर्ष में, कह रहा है ये कुछ व्रत आयत है, कुछ व्रत क्या है आयत, तो कह नहीं सकते, कुछ व्रत आयत कह नहीं सकते है कि नहीं है, इसमें सिर्फ ये सही होता है, कभी भी ऐसा चित्र ना कोई, हाँ इसमें ना तो ये सही हो सकता, कुछ व्रत आयत है ये भी गलत होता है, कोई व्रत आयत नहीं है ये भी गलत होता है, क्योंकि कह नहीं सकते कि कोई व्रत ऐसा नहीं हो सकता, कोई व्रत आयत नहीं है, तो ये दोनों दुश्मन है, ये कोई नहीं है, तो इसमें सिर्फ सही होता है तो जो होता है कुछ
आयत व्रत नहीं है या कुछ व्रत आयत आयत नहीं है, इसमें जी सही होता है बस। कुछ वाला कुछ नहीं वाला, इन दोनों का कुछ नहीं वाला सही होता है बस, कुछ नहीं। अगर ये कहेंगे कुछ आयत व्रत है या कुछ व्रत आयत तो भी गलत होगा, और कोई व्रत आयत नहीं है तो भी गलत होगा। इसमें सिर्फ सही होता है कौन सा वाला, कि कुछ व्रत कुछ आयत व्रत हैं ऐसे, कुछ मतलब कुछ आयत व्रत नहीं है, ये सही होता है। कुछ में कौन सा नहीं वाला, ये सही होता है, ठीक है। कुछ में नहीं वाला एक एक ये तो गलत हो जाएगा, कोई व्रत आयत नहीं है या कोई आयत व्रत नहीं है, कैसे कह दोगे नहीं है। और ये भी गलत होता है, ये कुछ व्रत आयत है, ये भी गलत होता है। तो इसमें सिर्फ सही होता है तो कौन सा होता है, कुछ व्रत कुछ आयत व्रत नहीं है, मतलब कुछ में वो भी नेगेटिव, ठीक है, ये सही होता है। तो देखो क्या दिया, कुछ व्रत आयत है, निष्कर्ष कुछ व्रत आयत है, कुछ व्रत आयत है, मैंने बताया नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा सही, इनका सिर्फ कुछ वाला नेगेटिव होगा, पहला गलत। कोई व्रत आयत नहीं है, तो कोई व्रत आयत नहीं है ये भी नहीं कह सकते, तो दोनों गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ना तो इसका फर्स्ट ना सेकंड, ये वाला चौथा वाला। सीख लीजिए अच्छे से ध्यान से, ठीक है। अगला 15 त्रिभुज। देखो त्रिभुज में जितने भी त्रिभुज आ रहे हैं वो गायक हैं, कौन है गायक, मतलब 1 2 3 गायक है। आयत नर्तक है, जो आयत के अंदर जो आ रहा है वो नर्तक है, ठीक है, मतलब आयत के अंदर आ रहा है वो नर्तक है। व्रत संगीत का, जो व्रत के अंदर आ रहा है ये संगीतकार है। और वर्ग बाधकों का घोध, वर्ग के अंदर जो आ रहा है वो बाधक है, ठीक है, वर्ग के जो अंदर आ रहा है वो जो मुझे वर्ग के अंदर जो वर्ग है, जी वाला छोटा वाला, और जो बड़ा वाला आयत है, ठीक है, जी वाला बड़ा। अब क्या कह रहा है, वर्ग बाधकों का घोधक है। वह खंड कौन सा है जिसमें गायक शामिल नहीं है, गायक मतलब त्रिभुज हटा दो, त्रिभुज आए चले जाएंगे तो कौन सा सही हो जाएगा, गायक शामिल नहीं है, जिसमें गायक शामिल नहीं है तो ये सभी हो जाएंगे जुड़ के। 6 4 7 5 पूरे 4 4 5 6 7, जी आंसर हो जाएगा 4 5 6 7, बस गायक वाले हटा दो, गायक नहीं है, ठीक है। अगला ये वाला चित्र की जो आकृति है, ये वाली आकृति कौन सी है, यहाँ पर कौन सी आकृति जुड़ेगी, देख लो कौन सी जुड़ेगी, इसमें कौन सी वाली आकृति जुड़ेगी, ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली नहीं जुड़ेगी, ये वाली जुड़ जाएगी, कौन सी वाली जुड़ेगी, ये वाली आकृति फिट हो जाएगी यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर कौन सी वाली, सी वाली, ठीक है, लगा देना। कौन सी लगेगी, तो सी वाली यहाँ से जी यहाँ लग जाएगी, यहाँ पे चक्र में, और ये दो बिंदी जाएंगे इधर, ठीक है, सी वाली लग जाएगी, सी वाली। अगला एक 5 वाला क्वेश्चन है, देखो 5 वाला कैसे होता है, मैंने बताया अभी आपको 5 वाला था, डबल वाला नियम लग रहा है। देखो आई दिया, आई का विपरीत होगा जो इन दोनों में ही नहीं है, ठीक है। तो जो अब आई एक ही स्थान पे है, तो जो बचे हैं वो एक ही स्थान वाले भी, मतलब परसेंटेज का एच हो जाएगा विपरीत, और एच का विपरीत क्या हो जाएगा, कैपिटल एच का @ हो जाएगा। तो किसका पूछा है इसमें, पीछे पूछा किसका था, देखो आई मैंने बताया डबल वाला नियम, आई एक ही स्थान पे है तो आई का वो इनमें है ही नहीं है, और आई एक ही स्थान पर जो दोनों में दिया वो एक ही स्थान पर, तो एक ही स्थान वाले विपरीत होंगे, मतलब लेफ्ट वाला मतलब परसेंटेज का स्मॉल एच और कैपिटल एच का @ तो देखो किसका पूछा है इसमें, पीछे किसका पूछा था, पीछे पूछा था इसमें किसका, एच वाले फलक के विपरीत, किसके, एच कैपिटल एच, तो कैपिटल एच का क्या हो जाएगा बताओ, कैपिटल एच का हो जाएगा, कैपिटल एच का हो जाएगा @ आंसर लगा देंगे चौथा वाला, ठीक है, @ अगला जी वाला आकृति देखो पूरी जेड बनाया है बिल्कुल बराबर, यहाँ से लेकर पूरा नहीं यहाँ तक, तो किसमें दिया है, देखो इसमें अधूरा दिया, पूरा नहीं दिया, देखो यहाँ भी अधूरा, यहाँ तक गए बीच में रह गए, फिर यहाँ भी नहीं, ये नहीं है, इसमें भी नहीं हो रहा, हाँ इसमें हो रहा है जो पूरा यहाँ तक, और ये नीचे और फिर जेड, इसमें बन जाएगा जेड। जी वाली आकृति किसमें है, सी वाले ऑप्शन में, तीसरे में, ठीक है। अगला देखिए, जो कागज़ है, कागज़ को मोड़ा हुआ है ऐसे, जी डेड डैश बीच में इससे, तो जी आकृति कौन सी बनेगी, तो जी आधा कट जाएगा, आधा हो जाएगा, तो आधा किसमें दिया, देखो जो गोल चक्र है ना, गोल चक्र भी आधा हुआ, ठीक है, जो गोल चक्र, तो गोल चक्र आधा किसमें दिया, इसमें दिया है, और किसमें दिया है, इसमें दिया है, देखो गोल चक्र आधा बिल्कुल, यहाँ से कटेगा ना बीच में से, तो बीच में से जी मतलब जी भी आएगा थोड़ा सा इधर को, जी थोड़ा इधर को, जी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जिसमें इसमें देखो बाहर को नहीं दिया, इसमें भी बाहर को नहीं दिया जी, इसमें एक ही तरफ दिया है बाहर को, तो कौन सा हो जाएगा, जे वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि जे भी तो है, देखो इधर दो लाइनें किसमें दी हैं, इसमें दी हैं, तो जे अगर इसको अपन बीच में से मोड़ेंगे तो जे वाला मुड़ेगा, जे वाला चौथा सही है, ठीक है। अगला 20 वाला क्वेश्चन,
देखो दर्पण वाला मैंने बताया कि ऊपर नीचे हो तो ऊपर नीचे चेंज होगा। देखो दर्पण नीचे है ना, जो बना डेड डैश जी लाने वाला, जी दर्पण नीचे है तो ऊपर नीचे चेंज होगा। मतलब जी वाली आकृति, जी वाला जी नीचे है जाएगा इधर की तरफ, तो इधर की तरफ जी वाला कहाँ दिया, किसमें दिया, किसमें दिया, देखो इसमें दिया है, इसमें दिया और इसमें दिया है, ठीक है। और जे जो है ना, जी वाली लाइन, जी लाइन भी तुम्हारी कहाँ, जी वाली लाइन, ए वाली लाइन, तो जी वाली लाइन भी तुम्हारी कैसी हो जाएगी, ये वाली पलट जाएगा। मतलब जे इधर पहुंच जाएगा, जे इधर आ जाएगा, बस सीधा सीधा हिसाब किताब है। तो कौन सा वाला हो रहा है। और चित्रभुज नहीं समझ आ रहा, चित्रभुज से देख लो, चित्रभुज ऊपर को है नीचे को है, तो जे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, जे वाला नीचे आ जाएगा। देखो कौन सा हो रहा है, चित्रभुज तो पलट जाएंगे ऊपर नीचे। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, जे वाला। देखो जे वाला इधर आ जाएगा और जे लाइन जे वाली इधर पहुंच जाएगी, तो ऐसा बनेगा। ऐसा तो ऐसा सब में दिया है, ठीक है। जे वाली आकृति इधर जाएगी नीचे, इसमें जे आ गई, ठीक है। और जे वाली आकृति ऊपर पहुंच जाएगी, तो ऊपर पहुंच जाएगी। और त्रिभुज, जे वाला त्रिभुज नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। और पलट भी जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऊपर वाला कौन सा हो रहा है, जे वाला ऊपर पहुंचेगा और पलट जाएगा, ठीक है। जे वाला जे आ गया और ऊपर वाला ही जाए, तो जे वाला सही है। देखो सी वाला, जे वाला ऊपर गया तो पलट गया, और ऊपर वाला नीचे आया तो जे भी पलट गया, तो वहाँ जे सही है। कौन सा हो जाएगा, नहीं जे तो होगा नहीं, जे कटेगा थोड़ी सी, जे लाइन इधर पहुँच जाएगी, जे लाइन इधर, जे तो हो ही नहीं सकता। जे वाला हो जाएगा वो करेक्ट। कौन सा, चौथा वाला, ब्लो करेक्ट है चौथा वाला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से देख लीजिए रीजनिंग के सेट को, ठीक है। सभी के लिए गुड नाइट।